बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट। इसकी कंट्रोलिंग और पावर सर्किट डायग्राम दोनों जो है बहुत आसान तरीके से सर बताएंगे किस तरीके से बनाई जाती है। तो चलते हैं हम सर की तरफ। सर, रिवर्स और फॉरवर्ड सर्किट आज आप बता रहे हैं हमें। अच्छा भाई, देखिए डायग्राम जो होती है वो हमेशा बनती है हॉरिजॉन्टली। ठीक है। इलेक्ट्रिकल डायग्राम जब भी बनेगी वो बनेगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना वो फेज़ आ गई, फेज़ आ गए L1, L2 और L3। सही है। उसके बाद फेज़ को हम ले गए, ये पावर डायग्राम बना रहा हूँ, फेज़ को हम ले गए ब्रेकर्स में। ठीक है। L1 को ले गए हम इसमें फेज़ में, को ले गए यहाँ, और L3 को हम ले गए यहाँ। ठीक है। और ये आ गया हमारे पास ब्रेकर आ गया, सर्किट ब्रेकर आ गया। सर्किट ब्रेकर को हम डायग्राम में जो शो करते हैं वो शो करते हैं Q से, Q1। फॉर एग्जांपल Q1 मैंने लिया। ठीक है। उसके बाद ये हम लेके जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर में। अच्छा, ब्रेकर्स इस टाइप के आते हैं, इसके अंदर ओवरलोड्स भी लगी होती हैं वो। ठीक है। उसके बाद हम लेके आ गए इसको कॉन्ट्रैक्टर्स में। कॉन्ट्रैक्टर्स का ये पावर पॉइंट्स ही हैं, इसको कहते हैं, ये ब्रेकर का पावर पॉइंट है L1, L2, L3। नीचे के पावर पॉइंट T1, T2 और T3। इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर का पावर पॉइंट है उस पर भी ऊपर जो कोडिंग होती है L1, L2, L3। नीचे के जो पॉइंट्स होते हैं T1, T2 और T3 करके, ये कॉन्ट्रैक्टर्स आ गया। कॉन्ट्रैक्टर को जो हम शो करते हैं हमेशा वो शो करते हैं किसके थ्रू, K के थ्रू। जैसे कि ये K1 है, सही है जी। ये K1 कर दिया हमने इसको। अब K1 दे दिया। अब पहले हम सिंपल से बनाते हैं इसका पावर डायग्राम। ठीक है। उसके बाद हम एक और कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इसके बराबर हमने एक और कॉन्ट्रैक्टर लिया। ठीक है। अब जैसे कि ये L1 आ रहा था, इसको हम L1 को ले जाएंगे कहाँ पे, इसके L3 पे। ये L2 और ये L1। L2 को हम ले जाएंगे L2 पे और L3 को हम ले जाएंगे L1 पे। यहाँ पे हो गए स्वैप, हो गए पावर्स। L1 को हम L3 पे ले गए। ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल जो है T1, T1 लेके आ जाएंगे हम T1 पे ही, T2 लेके आ जाएंगे T2 पे और T3 लेके आ जाएंगे T3 पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लेके आते हैं एक मोटर, 3 फेज़ की मोटर है ये। ठीक है। इसको हम 3 फेज़ इस तरह से लिखते हैं और ये इसके हम ले जाते हैं कनेक्शन पावर के टर्मिनल में, ये हम इसमें कनेक्शन देते हैं। ठीक है। ये हमारा बन गया रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट की पावर डायग्राम। तो ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का पावर डायग्राम। अब होता है क्या है, जब 3 फेज़ हमारे पास आ रहे हैं, 3 फेज़ यहाँ से L1 से, जब ये K1 कॉन्ट्रैक्टर लगेगा और ये है K2। K1 कॉन्ट्रैक्टर जब लगता है हमारा, जैसे ही K1 कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, L1 से पावर आई, L1 और ये आ गई मोटर में, L2 सीधा आ गई इसमें, L3 इसमें आ गई। जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ होता है, जब ये फॉरवर्ड का लगेगा, तो हमें क्या होता है, 3 फेज़ में से कोई भी 2 फेज़ हमें जो है रोटेशन के लिए घुमाने पड़ते हैं। ठीक है। जैसे कि L1 की जगह हम L2 लगा देंगे, ये क्लॉकवाइज चल रही है तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगी। अब होता है क्या है कि जब L1 की जगह हमने क्या करा, L3 पे ले गए, L2 को L2 पे लिया, L3 पे और L1 पे लिया। तो यहाँ हमने जो ये दो वायर थी L1 और L3, इसको हमने स्वैप कर दिया। हमने क्या करा, L3 को यहाँ लिया है और L1 को यहाँ लिया, ये स्वैप हो गया। अब ये स्वैप हमने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करा। अब देखें ये L1 कहाँ पर था, L3 पे आया, ये जो है T3 से निकल के यहाँ पे आ गया। सही। L1 कहाँ पे आ गया, L1 हमने कहाँ लेके आ गए, T3 पे ले, वरना L1 T1 से आ रहा था। सही। तो ये स्वैप हो गए और L3 यहाँ पर लेके आए हम L1 पे, और ये L1 कहाँ लेके चला गया, L1 पे। तो बेसिकली देखा जाए तो T3 को हम ले आए T1 पे, L1 को लेके आ गए हम T3 पे। ये जो 2 वायर्स हैं ये हमने स्वैप कर दी।
सही है। जब वो इस कॉन्टैक्टर के थ्रू चलेगा तो मोटर जो है वो क्लॉकवाइज चलेगी, सही है। और जब ये कॉन्टैक्टर ऑफ करेंगे और इस पे लेके आएंगे तो क्या होगा, मोटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, सही है। ये होगा इसकी पावर डायग्राम। और अगर कंट्रोल डायग्राम अगर हम इसकी बनाते हैं, हम सही है, वो आपको बताता हूँ कैसे बनती है। अच्छा, अब ये है कंट्रोल डायग्राम रिवर्स फॉरवर्ड की। अब होता है क्या है, जो वहाँ पे हमारा K1 कॉन्टैक्टर था, अब इसको हम लेके आते हैं। ये L1 फेज़ है ये, सही है। इसको हम लेके आए पहले फ्यूज़ में, हमने लगाया यहाँ पे फ्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे F से F1। उसके बाद हम लेके आते हैं इसको एक स्टार्ट के जो है वो स्विच में। स्टार्ट के स्विच को हम क्या कहते हैं, S1 कहते हैं। S1 कौन सा है, ये ग्रीन वाले बटन जो होते हैं, पुश बटन जो होते हैं। सही है। सही। उसके बाद हम लेके आते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्टॉप। S1 यानी कि ये होता है S1, ये रेड वाला बटन है, सॉरी, ये S1 जो है वो रेड वाला बटन है। ठीक है, ये इसका जो है वो क्लोज होता है। ये आ गया 11, 12 और ये भी आ गया 21, 22, इसके जो है वो पॉइंट्स होते हैं जो। उसके बाद हम लेके आते हैं इसको ग्रीन वाले बटन में, जिसको हम कहते हैं S2। इसको हम यहाँ इसके ओपन पॉइंट होता है, नॉर्मली ओपन पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं 13, 14 लिखा होता है। उसके बाद हम लेके आते हैं इसको कॉन्टैक्टर पे। इसको हम पहले लैचिंग सर्किट बनाएंगे। लैचिंग सर्किट के लिए हमने एक कॉन्टैक्टर लिया। ये कॉन्टैक्टर को हम जो है वो K0 के नाम से जो है वो कर देंगे, K0। और ये K0 के कॉन्टैक्टर के A1 पे लेके आए हम यहाँ से, और यहाँ से हम इसको लेके आए, न्यूट्रल दिया इसको हमने, और न्यूट्रल कहाँ दे रहे हैं हम, A2 पे। उसके बाद ये इसको हमें लैचिंग करवाना है। लैचिंग हम करवाएंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे हम, यहाँ कनेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्टर का जो है वो, कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन पॉइंट यूज़ करेंगे। कौन से कॉन्टैक्टर का यूज़ करेंगे, नॉर्मल ओपन पॉइंट, जिसको हमें होल्ड करवाना है, K0 का। नंबर क्या होता है, K0 का 13, 14। सही है। किसका हमने यूज़ करा, K0 का। हम 13, 14 यूज़ करते हैं और 33, 34 भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ओपन वाला यूज़, नॉर्मली ओपन हमें जो है ना वो यूज़ करना है, NO कॉन्टैक्ट यूज़ करना है हमें। उसके बाद हम आ जाएंगे, हमने जो सर्किट बनाया था, अब इसके बाद हम लेके आते हैं इसी के एक जो पॉइंट होता है कॉन्टैक्टर का, वो हमने लिया, और इसका हमने यूज़ करा पॉइंट कौन सा, 33 और 34। ये K0 का ही चल रहा है अभी। K0 का, सही है। ये K0 का। अब इसके पॉइंट से हम लेके गए, क्या ऑन करवाया हमने, हमें करवाना है फॉरवर्ड का सर्किट। जैसे कि ऑन करवाना है तो हमने ये फॉरवर्ड का एक बटन लगाया। सही है। ठीक है, फॉरवर्ड का बटन लगाया, जिसको हम F के नाम से कर देते हैं, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड का एक स्विच लगाने के बाद हम लेके जाएंगे रिवर्स के क्लोज पॉइंट से। रिवर्स के क्लोज पॉइंट से फॉरवर्ड का जो बटन था 13, 14, 11, 12, ये रिवर्स का जो है, तो मैं बताऊंगा अभी। रिवर्स का जो है कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज पॉइंट हमने यूज़ करा है, इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। ये हम आगे बताएंगे आपको। इसके बाद हम इसको ले गए फॉरवर्ड के कॉन्टैक्टर पे। अब इस कॉन्टैक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉरवर्ड का हमारे पास क्या था, K1। ठीक है, इसको हम ले गए, इसको हम कहेंगे A1, इसको कनेक्ट किया A2 से। सही। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड हमने दबाया तो इसको हमें होल्ड भी करवाना है। सही। होल्ड कैसे करवाएंगे, हमने K1 का पॉइंट लिया हमने 33 और 34। ठीक है, K0 का है। ये K1 का है। अच्छा, K1। ये K1 का है। ठीक हो गया। ये फॉरवर्ड यानी कि। सही। ठीक है, उसके बाद हम लेके आते हैं, अब इसी के पॉइंट से हम लेते हैं 33 के पॉइंट से हम लेते हैं K0 के 33, 34 K0 का। इसके पॉइंट्स हम लेके आते हैं, एक इसको बनाते ये हैं। K1 नहीं होगा, नहीं, ये K1 नहीं होगा, K0 ये रहा। ये K0 है। 33 और इसी के दोबारा K0 ही लेंगे, 33 हाँ, और हम 30। यहाँ से इसको जंपर भी मार सकते हैं, अच्छा। यहाँ से वो भी कर सकते हैं। सही। अब ये जो है हम लेके जाएंगे किस पे, फॉरवर्ड रिवर्स के सर्किट पे। ठीक है, अब हम यहाँ लेके गए इसको
इसको हमने करा R, और यहाँ हम लेके गए इसके कौन से पॉइंट पे 13, 14। अब यहाँ जो था ये जो है वो रिवर्स का वो है, रिवर्स का नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 11, 12, यहाँ हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड का क्लोज पॉइंट। सही है। और यहाँ हम कॉन्टेक्टर पे ले जाएंगे, जो कॉन्टेक्टर का नाम है K2, A1, A2, और ये न्यूट्रल दे दिया हमने इसमें। ठीक है, अब इसको हम होल्ड करवाया, इसको होल्ड करवा देते हैं हम। इसको होल्ड करवाने के लिए 33, 34, किसका 33, 34 हमने यूज़ करा K2 का। K2 अब होता है क्या है, ये सर्किट बन गया हमारा कंप्लीट। हमने स्विच ऑन करा S2, सही है। S2 हमने ऑन करा, कॉन्टेक्टर लगा कौन सा T, दोबारा ओपन हो गया पॉइंट। अब जैसे ही ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हुआ, A1 लगा, इस पर A1 में सप्लाई आई, जो इसका जो ओपन पॉइंट है वो क्लोज हो गया। ठीक है, ये क्लोज हुआ। अब ये यहाँ से सप्लाई आई, यहाँ से सप्लाई आई, और अब यहाँ से इसको कट ऑफ हो गई। अब इसको यहाँ से सप्लाई मिली, ये पॉइंट इसका क्लोज हो गया, यहाँ से इसको सप्लाई मिली है। सही है। अब इसका एक और पॉइंट है 33, 34, जो कि ये है, ये भी क्लोज हो गया। जैसे ये क्लोज है, अब सप्लाई यहाँ तक आ रही है। सही है। अब मैंने बटन दबाया फॉरवर्ड का, जैसे ही बटन दबाया, फॉरवर्ड का बटन प्रेस हुआ, ये रिवर्स के क्लोज पॉइंट से होता हुआ, कॉन्टेक्टर के रिवर्स के जो है वो उससे होता हुआ K1 लगा। सही है। जैसे ही K1 लगा, K1 लगने के बाद क्या हुआ, मोटर फॉरवर्ड चलने लगी। सही है। अब हमने बटन जो मतलब जो हटा दिया, तो ये होल्ड नहीं हुआ। अब क्या हुआ, वही लॉजिक लैचिंग वाली, हमने क्या करा, K1 के 33, 34 से पॉइंट लिया, सप्लाई लेके हमने यहाँ से इसको लिया। अब इसको जो सप्लाई मिल रही है वो यहाँ से इसको मिल रही है। सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं रिवर्स। जैसे ही हम रिवर्स लगाते हैं तो फॉरवर्ड को ऑफ होना चाहिए। उसके लिए हमने लगाया फॉरवर्ड का जो पॉइंट यूज़ हो रहा था K2, रिवर्स K2, जो हमारे पास जो यूज़ हो रहा था पॉइंट K2 रिवर्स का, रिवर्स का जो K2 यूज़ हो रहा था, इसका जो क्लोज पॉइंट है, जैसे ही हमने ये लगाया, जैसे ही एनर्जाइज हुआ, इस पर सप्लाई आई, इसका जो क्लोज पॉइंट था ये ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हुआ तो फॉरवर्ड मोटर घूमना बंद हो गई। सही है। अब क्या हुआ, मोटर जो है वो इसके क्लोज पॉइंट से रिवर्स चल रही है मोटर, रिवर्स चलना शुरू हो गया। अब अगर हम फॉरवर्ड लगाएंगे तो ये क्लोज यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, अगर हम रिवर्स चलाएंगे तो ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये कहलाती है इंटरलॉकिंग। हमने इंटरलॉकिंग कर दी कि एक ऐसा टाइम मोटर ना रिवर्स फॉरवर्ड दोनों ना चले, कोई एक रोटेशन पे चलेगी। ठीक है, शुक्रिया सर, बहुत बहुत।